बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिना ओवन के, बिना डो तैयार किए और बिना घंटों ज़ाया किए झटपट बनने वाले पिज़्ज़े की रेसिपी। और बहुत आसान से स्टेप्स हैं इस रेसिपी में, तो बहुत ही झटपट और बहुत ही सॉफ्ट पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। और अहम बात ये है कि बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसकी डो जो इंस्टेंट वाली तैयार करते हैं, तो ये मैं बना रही हूँ ब्रेड के स्लाइसिस से। तो मैंने 5 अदद स्लाइस लिए हैं ब्रेड के। मेरे पास मीडियम साइज़ के थे तो मैंने 5 लिए हैं। बड़े साइज़ के हों तो फिर आप 4 ले लें। और यहाँ पे अब मैं छुरी की मदद से इसको काट लूँगी, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी और एक बड़े बर्तन में निकाल लूँगी। एक अदद अंडा मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसके साथ साथ 2.5 खाने के चम्मच यानी कि 2 चम्मच भर के और एक आधा चम्मच मैं शामिल करूँगी सूजी का। और यहाँ पे सूजी के साथ साथ अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करने के साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी दूध। आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं दूध की जगह। यहाँ पे 1 कप भर के मैं शामिल कर दूँगी दूध का। और यहाँ पे चम्मच की मदद से थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी तो मैं इसको हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। इतनी हमने इसकी मिक्सिंग करनी है कि ब्रेड के जो स्लाइसेस है ना, ये दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए और बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। आप इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं ताकि सूजी का जो दाना है ये फूल जाए और डो जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। दूसरी तरफ आधा कप के करीब मैंने यहाँ पे चिकन लिए। चिकन को इस तरीके से मैंने क्यूब्स में काट लिए और आप मैरिनेट कर देंगे मसालों के साथ इसको। तो आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ शामिल करेंगे। और यहाँ पे साथ ही आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च शामिल किया है, आधा चाय का चम्मच सॉरी 1/4 चाय का चम्मच हल्दी अच्छे कलर के लिए, 1 चाय का चम्मच सोया सॉस, आधा चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें टमाटो केचप शामिल किया। यहाँ पे आपने ज़्यादा स्पाइसी बनाना हो तो इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब अच्छे से मैंने मिक्सिंग करनी है और इसको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देनी, डायरेक्ट इसको पकाने की तरफ चलते हैं। तो दूसरी तरफ फ्राइंग पैन में 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल मैंने गरम करके तो ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें शामिल करना है। मैंने यहाँ पे सीने की पीस का गोश्त लिए है तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे आप इसमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और बहुत अच्छे से ये चिकन जो है गल जाएगा। चूल्हे की आंच बिल्कुल दरमियानी रखी हुई है। और साथ ही साथ जिस बाउल में मैंने मैरिनेट करके रखा था ना चिकन, उसमें तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी शामिल करके अच्छे से मैंने उसको बाउल को साफ़ करके वो पानी भी इसमें शामिल कर दिए। और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक दरमियानी आग पे पानी के खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। और यहाँ पे पानी जैसे ही खुश्क होगा तो चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से माशाल्लाह से गल चुका है। और चिकन पकने के बाद ये जो ऑयल चिकन ने छोड़ दिया है ना, इसको हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना बल्कि इसी पैन में ही रहने देंगे। चिकन को मैं निकाल के तो इस ऑयल को पूरे पैन में अच्छे से फैला लूँगी क्योंकि हमने पिज़्ज़ा की बेस तैयार करनी है। तो ये जो पेस्ट हमने बना के रखा था ब्रेड और दूध का, ये अब मैंने इसमें शामिल करना है। चूल्हे की आंच मैंने चला दी है और दरमियानी आग पे जैसे जैसे हीट बढ़ती जा रही है तो देख सकते हैं साइड से ये पकना शुरू हो गया। अब इस तरीके से ना एक रोटी की फॉर्म में मैं इसको इस तरीके से इस पैन के ऊपर फैला लूँगी। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा जो बेस है हमारी पकना स्टार्ट हो गई है। 5 मिनट तक मैं इसको चूल्हे की आंच 1 मिनट के लिए मैंने तेज़ की थी और बाकी के जो 4 मिनट है ना, मैंने बिल्कुल दम वाली आग पे इसको पकाया है। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये देख सकते हैं एक साइड से बहुत अच्छी सी पक चुकी है। अब इसके ऊपर आप पिज़्ज़ा सॉस डाल लें, चिली गार्लिक सॉस डाल लें या फिर आप टमाटो केचप शामिल कर लें। तो मैं बहरहाल टमाटो केचप शामिल कर रही हूँ, ढेर सारी टमाटो केचप शामिल करके तो पूरी इस रोटी के ऊपर मैं फैला लूँगी और बड़ा अच्छा मज़ेदार सा इससे टेस्ट आता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो स्पाइसी रखना चाहें तो टमाटो केचप में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर सकते। तो मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं रख रही है। अच्छा, इस रोटी को पलटने के बाद ना चूल्हे की आंच मैंने बिल्कुल बंद कर दी है जब तक हम इसके ऊपर चीज़ और सब्जियों की टॉपिंग नहीं करते, क्योंकि अगर चूल्हे की आंच ऑन रहेगी तो फिर ये नीचे से ये बहुत जल्दी पक जाएगा और ऊपर से जब हम चीज़ को मेल्ट करने लगेंगे ना तो फिर वो नीचे से जलने का भी खतरा हो सकता है। अब यहाँ पे इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डालना है या चेडर जो भी आपके पास हो वो मैंने इसके ऊपर डाली है। ऊपर से पका हुआ चिकन, साथ सब्जियाँ
क्यूब्स में कटी हुई डाल दी हैं और ऊपर से मैंने मोज़रेला चीज़ इस तरीके से ग्रेट की हुई शामिल की है और सब्जियों के ऊपर से थोड़ी सी डेकोरेशन कर देंगे ऑलिव्स के साथ और ये सब शिमला मिर्च मैंने इसके ऊपर डाल दी है। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर अच्छे फ्लेवर के लिए ऑरिगेनो इसके ऊपर छिड़क लिया था। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पिज़्ज़ा हमारा जो है वो बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। चूल्हे की आंच अब मैंने तेज़ की है 1 मिनट के लिए और उसके बाद 4 से 5 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल दम वाली आग पे चीज़ के मेल्ट होने तक इसको पकाना है। तो 5 से 6 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ माशाल्लाह से इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है। और अब यहाँ पे मैं आपको काट के दिखाती हूँ और जिसको भी आप बना के खिलाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है और कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि ये ब्रेड से बना हुआ पिज़्ज़ा है, क्योंकि इसकी जो डो है बहुत ही मज़े की और बहुत ही सॉफ्ट ही बन के तैयार होती है। और मैंने जब बना के अपने घर वालों को खिलाया तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया और माशाल्लाह से ये मैं आपको काट के करीब से दिखा रही हूँ। बड़ी मज़ेदार सी इसकी फ़ाइनल लुक के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।